नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में तेजी से घटती घटनाओं के बीच इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि क्या मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन थोपने के रास्ते तलाश रही है। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए न केवल ममता सरकार पर कई सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी कह दिया कि राज्य सरकार इतने संवेदनशील मामले से निपटने में बुरी तरह नाकाम रही। इसके अगले ही दिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंच जाते हैं। राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इसी के बाद ये अटकलें लगने लगी कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार खतरे में है और क्या राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की भूमिका बनाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। सीवी बोस और ममता बनर्जी की तल्खियां किसी से छिपी नहीं हैं। माना जा रहा है कि राज्यपाल बंगाल की स्थिति पर राष्ट्रपति को अवगत कराने दिल्ली आए हैं, लेकिन कान इसलिए खड़े होते हैं कि इसके लिए दिल्ली आने की क्या जरूरत थी। यह काम तो वो कोलकाता से भी कर सकते थे। शक इसलिए भी गहरा होता है कि सीवी बोस ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। देखिए कि 9 अगस्त 2024 की घटना के बाद से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अतिरिक्त रूप से सक्रिय हैं। 15 अगस्त 2024 को वह खुद आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को सीवी बोस ने कहा, मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, मैं उनके साथ हूं और हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य दोनों विभाग किसके हाथ में है। अगर यह मुख्यमंत्री के हाथ में है तो यह उनकी नाकामी है। सीवी बोस अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों ही विभाग ममता बनर्जी के पास हैं, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर उनकी निशानेबाजी यही नहीं रुकती। इसके भी 2 दिन बाद यानी 19 अगस्त को वो एक बयान जारी करते हैं कि कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरे पश्चिम बंगाल के हालात खराब हैं। पश्चिम बंगाल एक सॉफ्ट स्टेट हो गया है। ये एक ऐसा बयान था जिसने उनके इरादों को बहुत हद तक साफ कर दिया था। भले वो इसमें कामयाब हो पाए या न हो पाए, ये अलग बात है। देखिए कि दिल्ली दौरे को लेकर राज्यपाल से जब पूछा गया कि क्या आप राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने जो कहा वो गौर करने वाला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अपनी बात तो मैं रखूंगा ही और सही जगह पर रखूंगा। राष्ट्रपति से क्या कहूंगा ये मैं बाहर नहीं कह सकता। तो क्या राष्ट्रपति से उन्होंने इसी को लेकर बात की है? इसका जवाब तो उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं दिया है, लेकिन सीवी बोस ने इसका कभी खंडन भी नहीं किया कि राष्ट्रपति शासन पर बात नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चाओं को इसलिए भी बल मिला है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। देखिए कि भाजपा लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। कुछ नेताओं ने सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तभी सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले लेता है और इस बीच गवर्नर का दिल्ली पहुंच जाना। सीवी बोस ने साफ कहा कि कोलकाता के केस और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो दिल्ली में ये रिपोर्ट राष्ट्रपति और गृह मंत्री को सौंपेंगे। अब सवाल है कि जब पहले ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला सीबीआई के पास जा चुका है और 11 दिन में कोई भी नया तथ्य निकलकर सामने नहीं आया है, अस्पताल की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ के हवाले कर दी है, तो राज्यपाल की रिपोर्ट में ऐसा क्या नया होगा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने नहीं है? यह सोचने वाली बात है। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने साफ कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने और घटना स्थल को सुरक्षित रखने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन वो फेल रहा। यह समझ से बाहर है कि पीड़िता का शव देरी से सौंपा गया और उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने दिया गया। तड़के घटना का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश क्यों की?
ऊपर से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग प्रदर्शनकारियों पर कर रही है। यह राष्ट्रीय आत्मचिंतन का समय है। इसने पहले से ही ममता सरकार के खिलाफ बन रही धारणाओं को नया आधार दे दिया। तो क्या राज्यपाल सीवी बोस इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, राज्यपाल ने अपने बयानों में बार बार राज्य में कानून व्यवस्था के सरकार के नियंत्रण से बाहर जाने की बात कही है। और अगर किसी राज्यपाल को लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को हालात की रिपोर्ट भेजता है। इसके बाद केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सलाह देती है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते, पहला वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ले और दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे। संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 355 में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले सकती है। वहीं अनुच्छेद 356 में लिखा है कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप शासन चलाने में समर्थ नहीं है या संविधान के मूल सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 365 कहता है कि जब किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार और भाजपा दोनों ने बार बार कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बाकायदा लाल किले से अपने भाषण में इसकी तरफ इशारा किया था। तो क्या केवल इतने से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, या भाजपा केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, आरजी कर की घटना का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 356 में इसकी भी चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इसकी व्याख्या की है। यह कहता है कि किसी एक मामले में प्रशासन और पुलिस की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई भी प्रस्ताव असंवैधानिक होगा। एक मामले में नहीं हो सकता। कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि कानून और व्यवस्था के कुछ मोर्चों में प्रशासन और पुलिस की विफलता को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता नहीं माना जा सकता और न ही इस आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। बड़ी साफ साफ बात है, व्याख्या बिल्कुल सामने है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने सिर्फ एक मामले की बात की है। उन्होंने कहा कि आरजी कार की घटना की निष्पक्ष जांच और कानून व्यवस्था की बहाली के लिए नए पुलिस महानिदेशक, नए डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए और जांच सौंपी जा चुकी है सीबीआई को। रही बात आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुड़दंग की, वहां सुरक्षा की, तो सीआईएसएफ की तैनाती के बाद इस तर्क में भी दम नहीं बचता है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चाओं का कोई बहुत बड़ा आधार बनता नहीं है। गौर कीजिएगा, बनता नहीं है। ऊपर से इंडिया गठबंधन की संसद में मजबूत स्थिति को देखते हुए भी मोदी सरकार इस हद तक जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। खासकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनावों को देखते हुए तो और भी नहीं, क्योंकि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और वहां से फैसला पलट गया, खिलाफ चला गया, तो पहले से विश्वसनीयता के घोर संकट से गुजर रही मोदी सरकार के लिए बहुत भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 10 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी 10 साल में 10 बार ही राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।